क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोल दिया कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और यूनाइटेड के फैन गाएंगे गाना चन्ना मेरे या, बिकॉज खबर आ चुकी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जा रहा है। ही आस्क्ड द क्लब टू लीव। देखिए, जब यूनाइटेड यूरोपियन लीग चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किया तभी ये क्लियर हो गया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट वॉज सेंसिबल। ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो यहाँ क्यों रुकेगा, यूरोपियन लीग चैंपियन लीग फुटबॉल खेलने को नहीं मिल रहा, यूरोपा लीग वो क्यों खेलेगा, वाई वुड ही स्टे एंड कम्पीट फॉर द यूरोपा लीग। क्यों रुकेगा, किस वजह से रुकेगा। एट द सेम टाइम यूनाइटेड कोई ऐसी टीम नहीं है जो टाइटल के लिए चैलेंज करने वाली है, तो वाई वुड ही स्टे। तो तब ये सरप्राइजिंग लगा जब ऐसा लगा कि शायद रोनाल्डो रुकेगा, कोई खबर नहीं आई जाने की, कोई कुछ नहीं। तब टू बी ऑनेस्ट मुझे सरप्राइजिंग लगा कि वाई ही वुड स्टे, वाई इज स्टेइंग। बट नाउ इट्स मेकिंग मोर एंड मोर सेंस। लास्ट ईयर जब यूवेंटस से रोनाल्डो जा रहा था तो क्यों जा रहा था, यूवेंटस ऑल्दो मेड इट टू द टॉप फोर पे आ गया था, यूवेंटस चैंपियन लीग खेलने के लिए जा रहा था, स्टिल। और ये काफ़ी लेट हुआ था। ऐसा नहीं होता कि यूवेंटस के लिए मई में सीजन खत्म हुआ और रोनाल्डो ने अनाउंस कर दिया था कि वो क्लब छोड़ के जाना चाह रहा है। यस, लास्ट ईयर यूरोपियन चैंपियनशिप थी, यूरो था, यूएफए यूरो था, तो जून के लास्ट में आके जुलाई की मिड जुलाई में खत्म हुआ, तो सेंसिबल था कि यूरो है तो अभी क्या कॉल आएगी, कोई प्लेयर कॉल नहीं ले रहा था अपने ट्रांसफर पे। तो अगस्त में जाके जब 10-15 दिन सीजन स्टार्ट होने वाला था, स्टार्टिंग में अगस्त में जाके ये अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर, और ये बहुत जल्दी 2-3 दिन में मैनचेस्टर को मूव हो गया था ट्यूरिन से। बट एट द सेम टाइम अभी भी वही हो रहा है। अभी 1 महीना जरूर पड़ा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन मई में जाकर रोनाल्डो ने नहीं बोला कि वो छोड़ के जा रहा है जब सीजन खत्म हुआ, कुछ हुआ। नाउ ऑल ऑफ सडन न्यूज़ आ रही है कि आस्क द क्लब टू लेट हिम गो, और उसका एजेंट जो है जॉर्ज मेंडेस वो नए ऑफर के लिए देख रहा है। इट्स वेरी सेंसिबल। इट्स व्हाट रोनाल्डो डज, इट्स व्हाट रोनाल्डो हैज डन थ्रू आउट हिज करियर। एक टॉप प्लेयर है, टॉप क्लब यूनाइटेड में छोड़ के गया था, टॉप क्लब के लिए छोड़ के गया था, टॉप क्लब को में छोड़ के गया था, तो रियल मैड्रिड में गया था। रियल मैड्रिड में जाके सब कुछ अचीव किया, फ्रॉम बैलन डियोर्स टू द ला लीगा टू द चैंपियंस लीग, हर ग्लोरी हर एवरीथिंग अचीव किया, पर्सनल माइलस्टोन से लेकर टीम माइलस्टोन तक। फिर यूवेंटस में मूव किया, यूवेंटस में कुछ नहीं हुआ सरिया। पहले भी यूवेंटस जीत रहा था, रोनाल्डो के आने से भी जीत गया, हालांकि रोनाल्डो के आने से एक सीजन नहीं भी जीता। तो ये सब हुआ है, लेकिन अब 37 ईयर ओल्ड रोनाल्डो है। गोल आए यूनाइटेड में आके, प्रीमियर लीग में आके 37 की एज में भी 15 गोल मार दिए बंदे ने। दैट मीन्स फिजिकलिटी अभी भी है। हाँ, उस लेवल का रोनाल्डो आपको प्रेस नहीं करेगा, उस लेवल का रोनाल्डो का वर्क रेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो खड़ा रहेगा, बॉक्स में खड़ा रहेगा, वेट करेगा, डिफेंसिवली उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा। वो बस अपने काम के लिए, टैप इन के लिए, बॉक्स के अंदर इधर उधर अपने ऑफेंसिव अवेयरनेस को दिखाते हुए फिनिश करने के लिए रहेगा। लेकिन अगर मैं टेन हूँ, अगर मैं एरिक टेन है तो मुझे 37 साल का ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। नो मैटर, चाहे वो रोनाल्डो चाहे वो मेसी हो, अगर वो प्लेयर मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं खेल पाए, अगर वो प्रेसिंग नहीं कर पाए, अगर वो उसका वर्क रेट नहीं आ पाए, उसके कोई बिल्डअप में कोई बाकी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाए, तो आई जस्ट डोंट नीड अ प्लेयर वो बॉक्स के बस खड़ा रहे और बस गोल का पास क्रॉस आने का इंतजार करे। वो ठीक है, फिनिश कर देता है, बट मेरे सिस्टम में मुझे ऐसा फिट होने वाला प्लेयर चाहिए जो मेरे अकॉर्डिंग खेल सके। और 37 साल का रोनाल्डो, प्रेस, ट्रैक बैक, वर्क रेट, ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। गोल जरूर लाएगा, 15 गोल बॉक्स में खड़े खड़े आपको दे देगा पर सीजन, उसने दिए भी यूनाइटेड के लिए। बट इट्स वेरी सेंसिबल, इट्स नॉट अ शॉक कि वांट्स टू लीव यूनाइटेड आफ्टर जस्ट 1 ईयर आफ्टर कमिंग बैक। मतलब ठीक है, वो 37 साल का हो गया है। वाई वुड ही स्टे इन द यूनाइटेड देखिए अभी ठीक है, जो भी साइनिंग करेगा, चाहे वो फ्रैंकी डियोंग आए, चाहे वो लिजेंड्रो मार्टिनेज सेंटर बैक आए, चाहे वो माइलेस या लेफ्ट बैक फाइनोर्ड से साइन कर ले, ये सब साइनिंग होने वाली हैं। बट दैट पुट यूनाइटेड इन द सेम लेवल विद चेल्सी, विद लिवरपूल और विद मैन सिटी वो आर चैंपियन? क्या यूनाइटेड उस लेवल पे है, उनकी लेवल पे? नो वेयर नियर दैट लेवल. So what does that mean? What does that mean? That United won't be able to compete for the title in the upcoming season. अब रोनाल्डो 37 साल का, वो 27 साल का तो है नहीं कि ठीक है टेनेग आया, टीम बनाएगा, 1 सीजन लेगा, 2 सीजन लेगा, हाँ फिर शायद वो दौर फिर से आए जब हम टाइटल के लिए compete करने लग जाएं या टाइटल जीतने लग जाएं। रोनाल्डो 27 साल का नहीं है, रोनाल्डो 37 साल का है। द टाइम इज रनिंग आउट फॉर हिम। टॉप लेवल फुटबॉल में टाइम इज रनिंग आउट फॉर हिम एंड ही डोंट वांट टू वेस्ट हिज एनर्जी, हिज डेज, हिज वीक प्लेइंग यूरोपा लीग एंड कंपीटिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट इन द प्रीमियर लीग। उसको नहीं चाहिए 37 साल की उम्र में कि वो यूरोपा लीग में खेले, एट द सेम टाइम टॉप 4 के लिए सब कंपीट करे, बिकॉज यही होने वाला है।
चेल्सी, लिवरपूल और स्पर्स का लेवल नहीं है। और रोनाल्डो टॉप 4 के लिए कम्पीट नहीं करना चाहता 37 साल की उम्र में। उसको पता मेरे करे कितना, वो रोनाल्डो फिट है, मोस्ट फिटेस्ट गाय है, लेस इंजरी प्रोन है, 37 साल की उम्र में भी बड़े बड़े यंगस्टर को मात दे देता है। लेकिन उसको पता मैं 2 साल खेलूंगा, 1-2 साल में टॉप फुटबॉल खेलूंगा। मैं यूनाइटेड में रह के किस चीज का इंतजार करूं? मैं टॉप 4 के लिए कम्पीट करूं? कोई सिटी पूल चेल्सी का लेवल का यूनाइटेड में अभी नहीं है। उसके लिए 1-2 साल लगेंगे, अगर वो भी अच्छी साइनिंग की, अच्छी टीम बिल्ड की। अदरवाइज ये स्ट्रगल चलता रहेगा। तो यूनाइटेड में वो क्यों रुके? 37 साल का रोनाल्डो जो 1-2 साल प्राइम फुटबॉल खेलने वाला है, वो यूरोपा लीग में क्यों अपना एनर्जी, स्टेमिना, अपना डेज, अपने इमोशन, अपनी मेंटेलिटी ये सब इन्वेस्ट करे? वो क्यों टॉप 4 में कम्पीट करने के लिए अपनी ये सब इन्वेस्ट करे, जब उसको पता है ना वो लीग जीतेगा ना वो चैंपियन लीग खेलेगा? व्हाई वुड ही स्टे? अब लोगों का तर्क था कि यस ही लव दिस क्लब, ही लव दिस लेगेसी है, फैन बॉय है, फलाना। देखो ये सब बुलशिट होता है, ये सब बुलशिट होता है। एक लेवल तक होता है, एक लेवल तक प्यार होता है, सब कुछ होता है। ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, ये सब प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, इनका करियर है, इनको अचीव करना है, इनको जहां बेस्ट लग रहा है वहां जाना है। ये सब बिल्कुल साफ होता है। ये सब यूनाइटेड क्यों, रोनाल्डो क्यों यूनाइटेड छोड़ के गया था? रोनाल्डो यूनाइटेड उस टाइम छोड़ के गया था जब यूनाइटेड चैंपियन लीग जीत रहा था और प्रीमियर लीग डोमिनेट कर रहा था। जब यूनाइटेड की प्राइम में थी फिर भी वो छोड़ के गया, बिकॉज ही थॉट गोइंग टू रियल मैड्रिड वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, एंड इट प्रूव्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। चैंपियंस लीग, ला लीग, सब कुछ। तो भाई हर एक का लेवल होता है, उस लेवल से आगे होता है। ये सब फैन बॉय बॉय, ये सब क्लब का फैन है, लव, ठीक है, वो सब एक लेवल तक चलता है। लेकिन प्लेयर के लिए उसका पर्सनल कैसे गेम कहाँ जा रहा है, क्या वो अचीव कर सकता है, वो सबसे आगे रहता है, वो सबसे ऊपर रहता है। तो दैट्स वेरी मच सेंसिबल कि रोनाल्डो जा रहा है छोड़ के। अब बात है कि जा रहा है तो कहाँ जाएगा भाई? 500 पाउंड पर वीक, 5,000 पाउंड दे रहा था पर महीने की सैलरी, यानी कि 25 से लेकर 30 मिलियन के अराउंड, 30 मिलियन के अराउंड एक साल का यूनाइटेड दे रहा था 37 साल के रोनाल्डो को। मोस्ट पेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, डी ब्रुयना 350K लेता है, तो उसके हाईएस्ट पेड हो गया था रोनाल्डो जब आया था। एक साल रुका 500 की सैलरी देखिए कोई नहीं देने वाला। रियल मैड्रिड वैसे अब दोबारा लेगा नहीं, तो ला लीगा में जाने का क्या मतलब है? एटलेटिको मैड्रिड इतनी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकता है, डायरेक्ट राइवल है एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना डायरेक्ट राइवल है। बार्सिलोना क्यों जाएगा रोनाल्डो? अगर जैसे बार्सिलोना को भी स्ट्राइकर चाहिए, अगर लेवांडोव्स्की नहीं आता है तो रोनाल्डो भी नहीं लेंगे यार, वो नहीं लेंगे, और रोनाल्डो खुद भी नहीं जाएगा। इतनी डायरेक्ट राइवली होकर रियल के साथ खेल के वो क्यों जाएगा? और इतनी बड़ी वेज कौन अफोर्ड करेगा भाई? कौन अफोर्ड करेगा? 30 मिलियन रोनाल्डो को अपनी सैलरी 15 मिलियन हाफ करनी पड़ेगी। रोनाल्डो को 30 से सैलरी 15 करनी पड़ेगी। अगर अब आप बोलोगे कि रोनाल्डो को तो यूनाइटेड में 30 मिलियन मिल रहा है, वो क्यों जाना चाह रहा है? अरे 15 मिलियन से रोनाल्डो को इस स्टेज पे फर्क नहीं पड़ता करियर की। उसने बहुत मिलियन बिलियन कमा चुका है। वो उसको पता है फुटबॉल मेरा 1-2 साल ही रहने वाला, पैसे मैं कमा रहा हूँ ब्रांड से, इंस्टाग्राम से, अदर एडवर्टाइजमेंट, वो ब्रांड से मेरा पैसा, मैं रिटायर हो जाऊंगा 40 के बाद फिर भी वो आएगा, लेकिन मेरा 40 के बाद जो मैं आज फुटबॉल खेल रहा हूँ वो नहीं आएगा। उसको ये बात समझ आ गई है। हालांकि उसका एजेंट जॉर्ज मेंडिस पुश करेगा कि 20-25 मिलियन कोई क्लब दे दे जब यूनाइटेड से बाहर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं देने वाला भाई। 30 मिलियन यूनाइटेड की सैलरी कोई मैच नहीं करने वाला। चाहे चेल्सी ट्राई कर ले, चाहे वो पीएसजी ट्राई कर ले। खबर आ रही है कि पीएसजी ट्राई नहीं करेगा, तो कौन देगा? इतनी एम्बाप्पे वहां पे है, वहां पे नेमार है, उसको लोन करने का देख रहे हैं। वो सैलरी कैप इतना बढ़ गया उनका एम्बाप्पे को रिसाइन करके, तो नेमार की 30 मिलियन की सैलरी की भी गेट रीड करना चाहते हैं। तो पीएसजी बिल्कुल नहीं जाएगा। फ्रेंच लीग में कोई और टीम की औकात नहीं है। ला लीगा में मैंने बता दिया, बारसा डायरेक्ट राइवल, एटलेटिको मैड्रिड नहीं है, अफोर्ड कर सकता, नहीं जाएगा। तो बचा क्या प्रीमियर लीग में चेल्सी चला जाएगा? नो। चेल्सी जैसे लुकाकू वैसे तो गया है, लुकाकू छोड़ के गया, तो हो सकता है कि आपको लोग एक स्ट्राइकर है कुछ टाइम पास एक सीजन के लिए टूकल साइन कर ले, लेकिन 30 मिलियन सैलरी नहीं अफोर्ड करेगा। 15 से 20 मिलियन के ऊपर कोई नहीं देने वाला, कोई क्लब अफोर्ड नहीं करने वाला रोनाल्डो को। और प्रीमियर लीग छोड़ दो, बायर्न म्यूनिख, बुंडेसलीगा की बात है, बायर्न म्यूनिख शायद लेवांडोव्स्की की डील वहां से हो जाए तो बायर्न म्यूनिख इसको 15 से 20 मिलियन के बीच साइन कर ले। आई थिंक इट्स ओनली पॉसिबिलिटी। ला लीगा में मैंने बता दिया नहीं होने वाला, प्रीमियर लीग में मैंने बता दिया क्यों नहीं होने वाला, फ्रेंच लीग में पीएसजी के अलावा कोई ले नहीं सकता, पीएसजी नहीं लेने वाला। सरिया ए में यूवेंटस ये खेल के जा चुका है, यूवेंटस ब्लाउविक को साइन कर चुका है सेंटर फॉरवर्ड। इंटर के पास लुकाकू आ गया, बाकी मिलान रोमा वोमा किसी की औकात नहीं है अफोर्ड करने की 15-20 भी सैलरी की। बचा कौन? बचा बुंडेसलीगा में डॉर्टमंड साइन कर चुका है, सेबास्टियन हॉलर रिप्लेसमेंट आ चुका है सेंटर फॉरवर्ड हालांड के जाने से। डॉर्टमंड इतनी बड़ी सैलरी भी नहीं देगा, तो बचा सिर्फ बायर्न म्यूनिख इज ओनली पॉसिबल डेस्टिनेशन फॉर रोनाल्डो। और बायर्न म्यूनिख को 30 मिलियन, 25 मिलियन, 20 मिलियन शायद ना दे, 15-18 मिलियन 20 के बीच में सैलरी कैप। ये रोनाल्डो को पता है उसको सैलरी लेनी पड़ेगी। उसको मैंने बताया कि वो
वो अपने 1-2 साल में लास्ट करियर कि वो कम्पीट करके जीतना चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता सैलरी कम हो जाए, पैसा बहुत हो, पैसा रिटायर होने के बाद भी ब्रांड वैल्यू से बहुत कमा लेगा। अभी उसको पता है मेरे 1-2 साल है, मैं यूरोपा लीग खेल के ये वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं टॉप 4 के लिए कम्पीट करके वेस्ट नहीं करना चाहता। उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जहाँ कुछ मिले, जहाँ लीग के लिए कम्पीट हो, जहाँ चैंपियन लीग खेलने को मिले। दैट्स वेरी क्लियर। बायर्न कैन अफोर्ड हिम 15-20 मिलियन की सैलरी कट पे, शायद ये पॉसिबल मूव है। आई डोंट नो, मैंने कोई र्यूमर नहीं पढ़ा, मैंने कोई खबर नहीं पढ़ी, जस्ट स्ट्रेट न्यूज आई कि रोनाल्डो आस्क्ड यूनाइटेड टू लीव। आई थिंक इट्स वेरी सेंसिबल। आई थिंक ये मई में भी हो जाना चाहिए था। जब मई में से खबर नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट मुझे तब थोड़ा शौक लगा कि रोनाल्डो क्यों रुकना चाहेगा यार। मैंने सारा लॉजिकली सोच लिया कि रोनाल्डो क्यों, why would he love to stay in a club who will pay Europa League and who hardly compete for the league, who will compete for the top 4 और यूरोपा लीग के लिए कम्पीट करेगा। 37 साल का रोनाल्डो जो 1-2 साल अपना फुटबॉल बचा क्यों बर्बाद करेगा। वेरी सेंसिबल, वेरी सेंसिबल। रोनाल्डो थिंग and that's pretty clear he wants to leave. I think Bayern is the only option for him. Bayern Munich is the only option for him. Let's see what happens.